हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई वायुयान किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी नियत चाल से आकाश में उड़ रहा है तथा इसके दोनों पंखों में प्रत्येक का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। यदि वायु की चाल पंख के निचले पृष्ठ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊपरी पृष्ठ पर 234 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। वायु का घनत्व 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर दीजिए। मुख्य अवधारणा है कि वायुयान के पंखों की डिजाइन स्पेशली तरीके से इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे ऊपर के पंख पर वेग का मान ज़्यादा होता है, जिससे कि वहाँ दाब P2 कम होता है, तथा नीचे के पंखों पर वेग V1 कम होता है, जिससे कि दाब P1 ज़्यादा होता है, तथा इन दाबांतर के कारण एक ऊपर की ओर बल लगता है जिसे उत्तापक बल कहते हैं, जो कि वायुयान को हवा में संतुलित करता है। इस दाबांतर को बर्नौली समीकरण से दिया जा सकता है। P1 माइनस P2 बराबर, क्योंकि P1 ज़्यादा है P2 कम है, तथा 1/2 रो V2 की घात 2 माइनस V1 की घात 2। तो इससे उत्तापक बल F बराबर हो जाएगा P1 माइनस P2 गुणा पंख का क्षेत्रफल A। तो 1/2 रो A V2 की घात 2 माइनस V1 की घात 2। चूंकि नियत चाल से चलने के लिए कुल उत्तापक बल वायुयान के भार को संतुलित करता है। ये उत्तापक बल एक पंख का है, एक पंख का उत्तापक बल है, तो दोनों पंखों का उत्तापक बल वायुयान के भार को संतुलित करेगा। तो इससे हम द्रव्यमान, वायुयान का द्रव्यमान निकाल सकते हैं 2F/g, और इसमें हम मान रख देंगे। तो m बराबर आ जाएगा 2 रो A V2 की घात 2 माइनस V1 की घात 2 बटे 2। अब प्रश्न में दिया है पंख का क्षेत्रफल A बराबर 25 वर्ग मीटर। निचले पृष्ठ पर वायु की चाल V1 बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 50 मीटर प्रति सेकंड, तथा ऊपरी पृष्ठ पर चाल 234 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हो जाएगी 65 मीटर प्रति सेकंड, तथा वायु का घनत्व रो बराबर है 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तथा वायु की चाल क्या है, नियत है। तो अब इसमें हम मान रख देंगे। m बराबर 2 रो A V2 की घात 2 माइनस V1 की घात 2 बटे 2 g। यहाँ हमने g नहीं लगाया, मान रख देंगे। m बराबर 2 गुणा 25 गुणा 65 की घात 2 माइनस 50 की घात 2 बटे 2 गुणा 9.8, 25 गुणा 1725, इसको हल कर दिया हमने वर्ग को, और 9.8, तो हल करने पर आ जाएगा 4400 किलोग्राम। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर वायुयान का द्रव्यमान m बराबर 4400 किलोग्राम है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।